किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि जो पत्थर में भी प्राण भर दे वही तो भगवान है। जो पत्थर में प्राण भर दे वही तो भगवान है। फिर तेरी मुश्किल क्या चीज है जब साथ उसकी पहचान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आपको एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले मैनेजर साहब, जिनकी पत्नी और 2 बच्चे थे, परिवार के साथ उन्होंने शहर की और स्कर्टस में जहां नई नई कॉलोनियां बंद है वहां एक घर लिया। उस कॉलोनी में कुछ मकान अभी भी सुने थे, कुछ लोग रहने नहीं आए और कई मकान खाली थे। अब चोरों के लिए यह बहुत आसान होता है कि ऐसी जगहों को निशाना लगाना। जहां कम लोग रहते हैं वहां रास्ते खुले होते हैं, सुनसान जगह होती है और चोरी करने में आसान होता है। चोरी करके भागने में आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो 4 चोरों का एक समूह जो काफी दिनों से उस कॉलोनी पर निगाह रख रहे, उनका ध्यान खास तौर पर मैनेजर साहब के मकान पर। उन्होंने तय कर लिया था कि इस मकान को ही साफ करना है। कई दिनों से वो उसी मकान को देख रहे थे। एक दिन शाम के समय वे चारों चोर मकान के पीछे झुककर बैठकर देख रहा। रेकी करने के इरादे थे। वो देखना चाहते थे कि इस घर की गतिविधियां क्या है। मैनेजर साहब कितने बजे आते हैं, क्या रूटीन रहता है, कितने बजे सोते हैं, ताकि वे यह तय कर सके कि किस समय में चोरी करना चाहिए। शाम को मैनेजर साहब आए। घर में जाने से पहले मकान के पिछले हिस्से में गए। वह जो ऑफिस को लेकर बैग लेकर आते थे उसमें से कुछ निकाला और आम के पेड़ के पास कुछ रखने लगे। अब चारों चोर आश्चर्यचकित रह गए। वाह, मतलब यह आदमी अपना कीमती सामान यहीं छुपाता है, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम चोरी करें भी तो मकान में नहीं तो यहीं से कुछ मिलेगा। उन्होंने सोच लिया, चलो एक बार आओ कंफर्म कर ले। अगली शाम को फिर से आकर देखने लगे। अगले दिन शाम को फिर वही चोर आए, फिर से रेकी की। वही मैनेजर साहब आए, बैग लेकर पीछे आए, कुछ निकाला और आम के पेड़ के पास रख दिया। अब तो चारों को पूरा विश्वास हो गया कि भैया ये जो भी माल रखता है यहीं पर छुपाता है, अंदर कुछ नहीं रखता। कुछ तो बहुत वैल्यूएबल चीज है जो यह आदमी यहां आकर छुपा देता। तो उसी रात 1 से 2 बजे के बीच जब सो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है, ये चारों चोर मकान के पीछे से कूदकर अंदर आ गए। पीछे गार्डन था, वहीं आम का पेड़, वहां आकर ढूंढने लगे। क्या छुपाता है मैनेजर साहब? बहुत देर तक ढूंढते रहे। जमीन खोद के देखी, कुछ नहीं मिला। सुबह होने को आई, चोर चुपचाप भाग गए। अगली रात को फिर आए, फिर ढूंढा, फिर कुछ नहीं मिला। लेकिन मैनेजर साहब को रोज का रूटीन फॉलो कर रहे थे। शाम को आते थे, बैग में से कुछ निकालकर आम के पेड़ के पास रख देते। तीसरी रात फिर से चोर आए, उन्हें फिर कुछ नहीं मिला। अब संडे आ गया। संडे की सुबह सुबह चारों चोर नए अवतार में तैयार हो गए, जैसे डोर टू डोर सेल्स वाले होते हैं। मार्केटिंग वाले सूट वूट में फाइल लेकर मैनेजर साहब के दरवाजे पर आ गए। सोचा पूछ ही लेते हैं, भाई छुपाते क्यों? मैनेजर साहब ने उन्हें मार्केटिंग वाले समझा, आदर सत्कार किया, चाय नाश्ते का प्रबंध करवाया। जब चारों चोर चाय पी रहे थे तो उनमें से एक चोर बोला, मैनेजर साहब सच सच बताते हैं, हम डोर टू डोर सेल्स वाले नहीं, हम तो चोर हैं। पिछले पूरे हफ्ते से आपके घर के पीछे लगे हुए। सोचा था कि कुछ चुरा लें,
लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा। पहली बार जब आए थे शाम को रेकी करने, तो देखा आप ऑफिस से आने के बाद घर में जाने की बजाय पीछे आए, बैग से कुछ निकाले और पेड़ के पास रख दिए। हमने 3 रातें खोजते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। हमने जमीन तक खोद डाली, कुछ नहीं मिला। फिर भी कुछ नहीं मिला। आप आखिर छुपाते क्या? मैनेजर साहब जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, अरे भाई, मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूं। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं, प्राइवेट जॉब है मेरा, बहुत टेंशन रहती है। बॉस कुछ कहता है, क्लाइंट कुछ कहते हैं, टीम कुछ और बोलती है, पूरा दिन तनाव में बीतता है। तो ऑफिस से जब आता हूं तो बैग लेकर मकान के पीछे चला जाता हूं। उस बैग से मैं कुछ निकालता नहीं, मैं इमेजिन करता हूं कि मैंने अपनी सारी समस्याएं, सारी टेंशन उस पेड़ पर टांग दी और फिर घर में शांत होकर हंसते हुए परिवार के पास जाता। अगली सुबह जब ऑफिस के लिए निकलता हूं तो जो टेंशन बकाई जरूरी है, जिसे अगले दिन सुलझाना है, वही साथ लेकर बैग में रख देता और चला जाता। बस यही है मेरा रूटीन। मैं कुछ भी नहीं छुपाता। मैं बस घर में सुकून लाना चाहता हूं, इसलिए तनाव को उस पेड़ पर टांग कर आता हूं। चारों चोर शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से निकल गए। उन्हें जिंदगी का एक बड़ा सबक मिल चुका था। यह छोटी सी कहानी हमें क्या सिखाती है कि ऑफिस की बातें ऑफिस में ही रहने देना चाहिए। ऑफिस का लोड, प्रेशर, तनाव घर में नहीं लाना चाहिए। बल्कि सिर्फ ऑफिस नहीं, जो लोग घर पर ही रहते हैं, हाउस वाइफ या वर्क फ्रॉम होम करने वाले, उन्हें भी अपनी चिंताओं को किसी कल्पित पेड़ पर टांग देना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर हर चिंता, हर बातें को अपने दिमाग में रखकर चलते हैं और जीवन को तनाव में डाल देते हैं। और जैसा मैंने कहा, भरोसा उस पर जिसने पूरा पर्वत उठाया। हमारी समस्याएं तो तिनके जैसा है। एक बार फिर से वही बात जो मैं हमेशा कहता आया हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।